नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप लोग जो है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 जो संस्कृत का जो पाठ 1 है, जिसका नाम है मंगलम, इसको जो है हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या पे चर्चा करेंगे और इसके व्याख्या को समझेंगे, जानेंगे और बूझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। पाठ 1 जिसका नाम है बाबू मंगलम। ये मंगलम जो है उपनिषद के वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। मंगलम जो है जो वैदिक वाग्मय के जो अंतिम भाग के जो दर्शन शास्त्र है उसके सिद्धांतों को प्रकट करता है और ये बताता है कि परम पुरुष परमात्मा के महिमा के गायन प्रधान रूप से हुआ है। इस पाठ में जो है परम पुरुष परमात्मा जो भगवान है, जिनको आप भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, यीशु कहते हैं, जिस रूप में आप कहते हैं, उसका जो गायन जो है प्रधान रूप से हुआ है। और उसी परम पुरुष परमात्मा से ये संसार व्याप्त है और अनुशासित है। उसी भगवान से ये जो संसार जो है ये चल रहा है और अनुशासित है। परमात्मा की प्राप्ति कि तपस्या का परम साक्ष्य होता है। हम परमात्मा की प्राप्ति जो है बिना तपस्या से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस जो आपका पाठ है जो मंगलम, इसमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है, श्लोक के रूप में दिया गया है। तो पहला श्लोक हम लोग समझते हैं। पहला श्लोक ये लिखा है, हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्णम पावनम सत्य धर्माय दृष्टते। मतलब कहने का मतलब ही है, ये श्लोक जो लिया गया है ईश्वासो उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया जी? ईश्वासो उपनिषद से लिया गया है। और ये इसमें ईश्वासो उपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है? सत्य के विषय में कहा गया है। और ये कहा गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। मतलब संसार के मोह माया में फंस जाने के कारण कोई भी व्यक्ति जो है सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। सत्य की प्राप्ति करने के लिए हमें मोह माया को क्या करना होगा? त्यागना होगा। ठीक है, तो देखिए इस श्लोक में क्या कहा गया, समझिए। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयन पात्रेण मतलब होता है सोने जैसे पात्र, माने सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। इसलिए हे प्रभु इस आवरण को हटा दे ताकि हमें क्या हो जाए? सत्य धर्म की प्राप्ति हो जाए। दिमाग में रखिएगा बाबू, इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि हिरण्मयन पात्रेण मतलब जो मंगलम पाठ के जो फर्स्ट श्लोक है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये ईश्वासो उपनिषद से लिया गया है। अब ईश्वासो उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो ये दिमाग में रखिएगा, ईश्वासो उपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेक में हम देखते हैं। चलिए अगला श्लोक है, आपका अनोनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम कृता पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद मन महिमात्मनम। मतलब कहने, अब ये श्लोक जो है ये लिया गया कठोर उपनिषद से। ये जो है पूछेगा अनोनियान महतो महियान, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोर उपनिषद से लिया गया है। और कठोर उपनिषद में किसके बारे में पढ़ना है? तो कठोर उपनिषद में आत्मा के निवास के बारे में, आत्मा के स्वरूप और निवास के बारे में पढ़ना है। पूछेगा आत्मा के स्वरूप और निवास के बारे में किस उपनिषद में कहा गया है? तो आप लोग बताइएगा कठोर उपनिषद में। किस उपनिषद में? कठोर उपनिषद में। अब देखिए, अनोनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निर्हितम गुहाया, मतलब आत्मा जो है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है। मनुष्य में जो आत्मा जो होती है, किसी भी जीव में जो आत्मा होती है वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या होती है? रहती है। जीवों, किसी भी जीव के हृदय रूपी गुफा में क्या होती है?
अवस्थित रहती है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। मैं कम बुद्धि वाला जो लोग जो होता है वो आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर क्या होता है, शोक रहित होता है। दुनिया में उसके लिए कोई शोक कोई गम जो है नहीं रहता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन देखिए, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा अनुनियान महतो महियान 21 उपनिषद से लिया गया है, तो सबसे कहिएगा कठोपनिषद से। या ये भी पूछेगा आत्मा के बारे में किस उपनिषद में कहा गया है, तो कठोपनिषद में कहा गया है। अब इसका शब्दार्थ क्या होता है, तो आप बताइएगा आत्मा जो होता है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, और जंतु के ये हृदय रूपी गुफा में क्या होती है, निवास करती है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाले लोग भी क्या करते हैं, इस ज्ञान से प्रभावित होकर क्या होते हैं, दुनिया में जो है शोक रहित हो जाते हैं। अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 3 है बाबू, देखिए श्लोक नंबर 3 है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब होता है सदा क्या होती है, सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते निरतान, सत्यमेव जयते निरतान, सत्येन पंथा विततो देवयान यान यान क्रम नित्यस्यो हाप कामा यत तत् सत्यस्य परम निधानम। मतलब ये श्लोक जो है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और मुंडको उपनिषद में क्या बताया गया है कि मुंडको उपनिषद में जो है आपको सत्य और असत्य के बारे में जानकारी दिया गया। किसके बारे में जी, सत्य और असत्य के बारे में पूछेगा। सत्य और असत्य के बारे में किस उपनिषद में जानकारी दिया गया है, तो मुंडको उपनिषद में बताया गया है। मुंडको उपनिषद में सत्य और असत्य माने सत्य सही और झूठ, इसके बारे में जो अंतर बताया गया है ये मुंडको उपनिषद में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। आपने सुना होगा सत्य परेशान हो सकता है, परंतु सत्य कभी जो है हार नहीं सकता है, सत्य परेशान हो सकता है। ठीक है, तो सदा जो होती है सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते, सदा जो है सत्य की जीत होती है और असत्य की क्या होती है, हार होती है। सत्य से ही क्या होता है, देवताओं के जो है मार्ग, देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। देवताओं का मार्ग क्या होता है, विस्तार होता है। जिसे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं, जिसे ऋषिगण जिस कामनाओं को पाना चाहते हैं वो क्या है, सत्य का परम स्थान है। ठीक है, सत्य से ही क्या होता है, देवलोक का मार्ग क्या होता है, प्रशस्त होता है। यदि हमें देवलोक का मार्ग प्रशस्त करना है तो हमें सदा क्या बोलना होगा, सत्य बोलना होगा, जो कि ये कभी संभव नहीं है। यदि अगर सत्य हम बोले तो क्या होगा, रोज लाठी फाठा ही चलेगा, क्योंकि ये कलयुग है और वो सतयुग था। ठीक है, तो सत्य देखिए सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद में बताया गया है, मुंडको उपनिषद में। और मुंडको उपनिषद में किसके बारे में पढ़ना है, तो सत्य और असत्य के बारे में। और ये भी कहा गया है सदा किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है। यदि आपको देवलोक का मार्ग प्रशस्त करना है तो हमें क्या होगा, सत्य के राह पे चलना होगा। तो नेक्स्ट है यथा नध स्वयं माना समुद्रे अस्त निर्गच्छति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपादम विमुक्ता पराप्त परम पुरुष मुक्त दिव्य। मतलब ये श्लोक जो है ये भी जो है कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है जिस प्रकार नदियां जो है अपने नाम और रूप को त्याग कर, जिस प्रकार नदियां जो है अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो है विद्वान मनुष्य जो है, विद्वान जो लोग हैं अपने नाम और रूप को त्याग कर किसे मिल जाते हैं, परमात्मा को एकाकर हो जाते हैं। मतलब देखिएगा नदी जो है, नदी अगर मान लीजिए गंगा नदी है तो गंगा नदी जब तक समुद्र नहीं मिलेगी तब तक गंगा नदी कहलाएगी। गंगा यमुना सरस्वती बहुत सारी नदियां जब समुद्र मिल जाएगी तो उसका अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसका अस्तित्व क्या होता है, उसका नाम बस यही जाता है, ये क्या है, समुद्र है। तो उसी प्रकार बताया गया है जिस प्रकार नदियां जो है अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र मिल जाती है, उसी प्रकार जो है विद्वान लोग जो है अपने नाम और रूप को त्याग कर उस श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा से क्या हो जाते हैं, एकाकर हो जाते हैं। पूछेगा इससे क्वेश्चन ये बनेगा
कि नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर किसमें एकाकार हो जाती है, तो सीधे बताइए किसमें, समुद्र में। अगला पूछेगा कि विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर किसमें एकाकार हो जाते हैं, तो परमात्मा में क्या होते हैं, एकाकार हो जाते हैं। आई होप आपको जो है ये श्लोक जो 4 जो है समझ में आए। देखिए इस पाठ में जो है ना, इस पाठ में 4 गो उपनिषद से लिया गया है, 4 उपनिषद है और 5 मंत्र है, दिमाग में रखिएगा। उपनिषद की संख्या जो होती है 108 होती है, और उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास। महर्षि एक मिनट घबरा गया। देखिए इस पाठ में उपनिषद कितना है जी, उपनिषद 4 को है, मंत्र कितना है, मंत्र 5 को है। उपनिषद की संख्या कितनी होती है, उपनिषद की संख्या कितनी होती है, 108। और उपनिषद के रचनाकार कौन होते हैं, रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास, ये पूछेगा इस पाठ का रचयिता कौन है, तो आप क्या करिएगा, वेद व्यास को, महर्षि वेद व्यास को ही मारिएगा। ठीक है, बस इतना ही पूछेगा। मंगलम पाठ में कितने उपनिषद लिया गया जी, 4 उपनिषद से। कितने मंत्र है, 5 मंत्र है। उपनिषद की संख्या कितनी होती है, 108 होती है। उपनिषद रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट श्लोक है 5 नंबर श्लोक। ठीक है, तो 5 नंबर श्लोक जो है तो लिखा है, वेदा महंत पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस परशास्तम तमेव विदित्वाति मृत्युमति नान्या पंथा विदते नाया। मतलब ये जो है श्लोक कहां से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। कैसे उपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुझे परम पुरुष जानो, और आदित्य वर्ण के रूप में, आदित्य मतलब सूर्य को कहते हैं, आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूं, अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूं, जिसे जानकर मृत्यु भी क्या हो जाती है, पार कर जाती है। जिसे जानकर कौन पार हो जाती है जी, मृत्यु। इसके अलावा कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मतलब इस 5 नंबर श्लोक जो है ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया जी, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया। आपसे पूछेगा वेदा हमेन पुरुषम, ये किस उपनिषद से लिया गया है जी, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। ठीक है, और इसमें बताया, अब श्वेताश्वर उपनिषद में क्या बतलाया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि क्या बताया कि मुझे ही परम पुरुष जानो, मुझे ही क्या जानो, परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में, जो आदित्य मन सूर्य के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश में हूं, जिसे जानकर मृत्यु को भी क्या होती है, पार कर जाते हैं, जिसे जानकर मृत्यु को भी क्या किया जाता है, पार किया जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना ही पे जो है हम लोग का जो है जब पाठ 1 जो मंगलम पाठ है उसका व्याख्या समाप्त होता है। कल जो है इसका अगला वीडियो जो है इस पे जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराएंगे। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी हमारे YouTube चैनल से जोड़िए। थैंक यू।